यहाँ पे हमारे बच्चों के मच्छरों का हमें बहुत होता है, फिर आने जाने का मसला बन जाता है, बच्चे गिर जाते हैं गारे में। बहुत ज़्यादा परेशानी, क्योंकि हमारे बच्चे बीमार होते हैं, मच्छर इधर पैदा होता है गोबर में से, और भी चीज़ें पैदा होती हैं जो बच्चों को काटती हैं, बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। एग्जैक्टली वो चीज़ क्या करती है, वो ब्लॉक कर रही है ना। मतलब कोई भी बात शोर बंदा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है कि जब ये गोबर इसमें लाइन में जाएगा तो देखिए घर का जो भी नॉर्मल पानी होता है, फ्लश पानी होता है, उससे तो लाइन कभी भी नहीं ब्लॉक हो सकती। कॉमन सेंस ही नहीं मानती इस बात को। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तहकीक के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मुल्तान के एक बड़े गुंजान आबादी में मौजूद हूँ जो UC 68 है और चाक कोटले वाला। अगर हम रशीदाबाद चौक फातिमा हॉस्पिटल के साथ से अंदर आएँ तो वहाँ पर आप देखते हैं कि पासपोर्ट के हवाले से वहाँ पर साहब का पहले ऑफिस हुआ करता था। इसके अलावा वहाँ पर बड़ी अच्छे अच्छे जो है ऑफिस हैं, हमारे जो वीज़े के जो हमारे लगती हैं प्रोटेक्ट होता है, वहाँ भी उसके ऑफिस भी हैं। उससे हम जब सीधे आते रहते हैं तो गुंजान एक आबादी है चाक कोटले वाला UC 68। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इस वक्त यहाँ की जो कंडीशन है, यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो किस तरीके से जो और किस उसमें सिनेरियो में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि इस गुंजान आबादी के अंदर भाने मौजूद हैं। और ना सिर्फ भाने मौजूद हैं बल्कि भानों में मौजूद जो जानवर, जो भैंसें हैं, उनका जो गोबर है वो आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पे कि किस तरह से वो यहाँ पर बिखेरा हुआ है उन्होंने गलियों में। और उसकी वजह से यहाँ पर जो सीवरेज का निज़ाम है वो भी ख़ासा मुतासिर रहता है। और उसके साथ साथ मस्जिद है, स्कूल जाने वाले बच्चे बच्चियाँ, हमारी माएँ बहनें जो घरों से निकलती हैं बाहर जाने के लिए, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से हमने बात करने की कोशिश की है जो यहाँ पर इस हलके के जो इंचार्ज हैं उनसे हमने बात की है। फरमाइश अली TMO जो है इस सर्कल के, तो उन्होंने कहा है कि हम अभी यहाँ पर अपनी टीम मूव करवाते हैं और यहाँ पर फर्दर जो भी कोई इशू आ रहा है उसको देखते हैं। इसके साथ हमने वासा से भी रब्ता करने की कोशिश की है, उनसे भी जानने की कोशिश की कि क्या वजह है ऐसी कि इस इलाके में इतने मसाइल सीवरेज के, जहाँ पर मस्जिद में जाने वाले नमाजियों को इसका सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पर हम मौजूद बात करें भैंसों और भानों के हवाले से, क्योंकि गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो गुंजान आबादी में और शहर के अंदर जो है वो भानों के अंदर बैन है, वो आप शहर से बाहर जाकर भाने बना सकते हैं। क्योंकि उसकी वजह से एक तो हमारी जो ज़िंदगी के मामलात है रोज़मर्रा के वो ख़राब होते हैं, उसके साथ साथ जो पोल्यूशन फैलता है, उसके साथ साथ उस गंद गोबर की वजह से जो आप बीमारियां फैलती हैं, मच्छर दीगर जो है। इस वक्त वैसे भी अगर देखा जाए तो पंजाब भर में जो है वो नमूनिया की शिकायत जो है वो बड़ी तेज़ी से वबा फैल रही है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्होंने किसी प्लेटफॉर्म पे इसकी शिकायत की, जो इंतज़ामिया है उनको कहा, उन्हें आगाह किया, अगर किया तो उसके बाद उनका क्या कहना था। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भाने हैं और ये चीज़ें हैं, इतनी गंदगी है, इसके हवाले से कभी आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की किसी को? जी वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं IT एक्सपर्ट हूँ और मैं PM पोर्टल पे कंप्लेंट्स वगैरह करता रहता हूँ। उधर भी कागज़ी खाना पूरी होती है कि जैसे वो मतलब दे देते हैं कि जी ऑफिसर ने कंप्लेंट रिजॉल्व कर दी है, लेकिन जब देखते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ये मोहल्ले वाले आपके सामने गए हैं, वो आपको इस चीज़ की शहादत दे देंगे कि मतलब महीनों मतलब 2-2 3-3 महीने यहाँ पे खड़ा रह जाता है पानी, ठीक है। तो फिर इसमें ये होता है कि जिसका जो भी ताल्लुक होता है, रेफरेंस होता है, वो किसी के कहने पे या उनको पैसे खिला दो, वासा वालों को गाड़ियाँ आती हैं और ठीक कर जाते हैं। अभी भी मैंने पिक्चर्स या वीडियोस जो शेयर किए थे, यहाँ पे इतना आपके सामने है वो इतना गंद और पानी था, ठीक है। अभी तो ये जस्ट इलेक्शन की वजह से वो गाड़ियाँ आई हैं और उन्होंने क्विकली उन्होंने उसको पानी को रिमूव किया है, लेकिन लाइन अभी भी ब्लॉकेज है और आपके सामने ये दोबारा से उबलना शुरू हो गया है। और अभी भी ये मस्जिद के पास और वो सामने स्कूल है, अगर आप दिखाएँ कैमरामैन, तो वहाँ पर भी पानी था और वो भी सुबह गाड़ी आई और वो साफ़ करके गई है। तो इस तरीके से ये हालात हैं। लेकिन मेन जो इशू आ रहा है वो इस जो भाने हैं उसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि वो गोबर की जो लाइनों में जाता है। एग्जैक्टली वो चीज़ क्या करती है, वो ब्लॉक कर रही है ना। मतलब कोई भी बात शोर बंदा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है कि जब ये गोबर इसमें लाइन में जाएगा तो देखिए घर का जो भी नॉर्मल पानी होता है, फ्लश पानी होता है, उससे तो लाइन कभी भी नहीं ब्लॉक हो सकती। कॉमन सेंस ही नहीं मानती इस बात को। लेकिन जब ये गोबर और ये सारा इनका जो भी फजला और ये सारा जब जाता है ना, पूरी लाइन को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से ये फिर जो गटर हैं ये उबलते हैं और वो सारा भी ज़ाहिर गंदगी होती है, बीमारियां हैं, मच्छर हैं, वो सारा कुछ ज़ाहिर हमारे बच्चों ने इस गंदे सांस मतलब इस गंदी फिज़ा के अंदर सांस लेना और हमारे बच्चों बीमारियां वगैरह भी फैलेंगी। जी आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आपको इसमें कोई शिकायत है, ये जो ब्लॉकेज है पानी की वासा के हवाले से और ये भाने वगैरह? जी इस मौजू पर हमने काफ़ी जगह कंप्लेन भी करी है और हमें 5 साल हो गए इसी मौजू पर कंप्लेन करते हुए। तो मतलब हमें डोगर पे भी गए हैं कई दफ़ा हम। तो इस हमें डोगर का हल्का है? जी जो से 148 149 वही इसी हल्का है।
तो उसे भी कई दफ़ा हमने कंप्लेन दी है। बाकी इधर आस पास काफ़ी जनों को हमने, जिस तरह इधर के बड़े हैं उनको भी हमने कहा है, बड़ों तो हमारी तरफ से किसी ने नहीं सुनाई दी अभी तक। नाज़रीन देखें, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि एक गुंजान आबादी के अंदर कारपोरेशन के होते हुए यहाँ पर कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक, डीसी मुल्तान डॉक्टर रिजवान जो हैं वो माशाल्लाह बड़े एक्टिव हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके होते हुए यहाँ पर ये आलम है कि मस्जिद के आगे सीवरेज का पानी गंदा, घरों के साथ जो आप देख रहे हैं कि गोबर किस तरह से पड़ा है, कोई पुरसान हाल नहीं। यहाँ पर इंसान बसते हैं ना कि जानवर बसते हैं। ठीक है, ये काम है, रोज़ी का एक ज़रिया है, ज़रिया मवाश है, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है वो एक तरीक़ाकार बनाया, एक डेकोरम बनाया कि आप जो अपने भाने हैं, खा वो भैंसों का हो, छोटे जानवरों का हो, बकरियां वगैरह का हो, तो वो आप शहर से बाहर जाके बना सकते हैं। लेकिन आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो हैं वो जानवर बंधे हुए हैं भानों के अंदर, और उनका जो गोबर है वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उससे यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, जो शहरी हैं, जो बच्चे हैं, वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। क्या कहेंगे, ये जो भाने वगैरह बने हुए हैं आपके इलाके में, इस पर? ये बच्चों को बीमारियां ही फैला रहे हैं, गोबर बहुत ख़राब है, ये लेने में हमारी बंद करते हैं। हम कंप्लेन करते हैं, दरखास्तें देते हैं, आते हैं, टीम आती है, उनको तड़ी तुड़ी लगा जाती है, ये पैसे दे के ना स्टे वगैरह लेके फिर बंद कर देते हैं। टीम पहले आई थी, इनको उठा के गई थी, चले जाओ, 1 महीने का टाइम दे गए थे, और इन्होंने फिर पैसे लगा लगो के फिर इन्होंने रुकवा दिया काम। और इतनी मुश्किलात है, इधर देखें गोबर भी पड़ा हुआ है, गली के कोई हाल नहीं है, आवाम खुश नहीं है, बच्चे हमारे बीमार होते हैं, तकलीफ़ में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कमाएं बच्चों के ऊपर लगाएं या घर के खर्चे पूरे करें। महंगाई भी इतनी है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा ये जो बहाने बनाए हुए हैं कि इस वजह से आप लोग को परेशानी है, क्योंकि जगह जगह गोबर गंदगी, बहुत ज़्यादा परेशानी, क्योंकि हमारे बच्चे बीमार होते हैं, मच्छर इधर पैदा होता है गोबर में से, और भी चीज़ें पैदा होती हैं जो बच्चों को काटती हैं, बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह है, हमारे लिए नुकसानदेह। अभी भी हमारे घर में बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। किसी ने कंप्लेन वगैरह कभी नहीं किया? हमने कंप्लेन की खाने वालों के खिलाफ काफ़ी दफ़ा की है अवाम ने। कंप्लेन करने के बावजूद कोई अमल दरामद नहीं। 1-2 दफ़ा ये बहाने वाले उठाए भी गए हैं, लेकिन फिर आ जाते हैं वापस, पैसे देते हैं, मुकमका होता है, ख़त्म। हम बस बहानों की वजह से यही हो रहा है कि वहाँ पे हमारे बच्चों के मच्छरों का हमें बहुत होता है, फिर आने जाने का मसला बन जाता है, बच्चे गिर जाते हैं गारे में, और ये मच्छर इतने हो जाते हैं ना, शाम को बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारा, बड़ी मुश्किल वक्त कट रहा है। और ये पे ना कोई यहाँ पे ये रोड बनाने देते, ना सीवरेज का कोई कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपने सुना उनसे कि जब वो कहते हैं हम कंप्लेन करते हैं, यहाँ पर टीम आती है, टीम आके इन जो बहाने वाले हजरात हैं, जो मालकान हैं, उनसे मिलती है, और मिलने के बाद फिर वो या उनको टाइम देकर चले जाते हैं, 1 माह का, 15 दिन का या 1.5 माह का, या फिर उनसे कोई अपने मामला तय कर लेते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं। हम चलेंगे अफसरान की जानिब और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है, क्या कहेंगे इस हवाले से वो, कि यहाँ पर जो ये जो शहरी हैं, ये जो गुंजान आबादी के अंदर यहाँ पर जो भाने मौजूद हैं, इसके ऊपर उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या वो एक्शन लेंगे इन भानों के ख़िलाफ़, इस पूरे इलाके में जो गंदगी फैली हुई है भानों की वजह से, उसके ऊपर, और उसके साथ साथ वासा के हवाले से जो यहाँ पर लोगों को मुश्किलात का सामना आ रहा है। क्योंकि अगर भाने यहाँ से बाहर निकाल दिए जाएँ तो वासा का जो जितने भी मसाइल हैं वो ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे, क्योंकि वासा की जो लाइनें हैं वो बेसिकली घरों के जो हमारी जो सीवरेज होती है उसके लिए होती है, लेकिन जब ये जानवरों की गंदगी उसके अंदर जाती है तो ज़ाहिर सी बात है उसमें ब्लॉकेज होगी, तो उनको भी इस मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो ये चाहिए कि उनको वो भी नोटिस लें, और नोटिस लेकर यहाँ जो भी ये मामला चल रहे हैं उसको वो रिजॉल्व करें, और यहाँ पर जो मौजूद शहरी हैं, जो ख़वातीन हैं, जो बच्चे बच्चियाँ हैं, उनको एक साफ़ सुथरा माहौल दिया जा सके। जी, फरमाइश अली चौधरी, चीफ कारपोरेशन ऑफिसर मुल्तान। अभी जो मेरे पास आपने वीडियोस और पिक्चर्स जो मैंने शेयर की हैं, जिसमें ये इलीगल भाना जाते हैं जहाँ पर लोगों ने भैंसें जानवर रखे हुए हैं, और ये अभी आई है मेरे पास, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कल तक को टीम हमारी जाए, विज़िट करे, क्योंकि ये जो बाहर जो नज़र आ रहा है मुझे, ये कोई अर्बन एरिया नज़र नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कोई मुल्तान के जो है ना जी थोड़ा सा पेरिफेरी एरिया, जहाँ पे ये अलाउड भी है रखना जानवरों को। तो अगर तो ये यूनियन काउंसिल 169 है तो फिर तो वहाँ पे रखा जा सकता है, वो ज़िला काउंसिल की है, वो कॉर्पोरेशन की नहीं है। तो अगर 68 है तो फिर कोशिश करेंगे इनके ख़िलाफ़ हम एक्शन लें, और चूँकि एक्शन जो होता है लीगल, हमारे कोई लीगल प्रोसेस है, हमने उनको नोटिस भी करना होता है। अगर नोटिस पे नहीं तो फिर हमारी FIR है, FIR के बाद फिर हम उनको वहाँ से
रिमूव करते हैं और फाइन करते हैं जो हमारा उसमें है कानून में। तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी रिपोर्टिंग है, उसके ऊपर ज़रूर एक्शन होगा। उसमें मेरी जो मैसेज है लोगों के लिए कि वो ख्याल करें कि ये जो सीवरेज लाइनें हैं ये उन्हीं की सहूलत के लिए बनाई गई हैं और उन्हीं के घर का जो अपना जो डिस्पोजल वाटर है उसके लिए है, ना कि भैंसों के वेस्ट के लिए है। तो इसलिए लोगों को, महल्लेदारों को और उन लोगों को जिनका वो कारोबार है, कम से कम ख्याल करना चाहिए कि उनका वेस्ट इन नालियों में, इन लाइनों में ना डालें और लोगों को परेशान मत करें। जितने मर्जी हमारे पास कानून हो जाएं, जितने मर्जी इदारे हो जाएं, लेकिन जब तक हमें शौक नहीं आएगा चीज़ों का, हम अपनी जो कह लें सहूलियात हैं उनको डैमेज करते जाएंगे, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ख़राब करते जाएंगे।